एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कैनेडियन डिज़ायर। होप आप सब अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच। आपने लास्ट हमारे लाइव सेशन को बहुत सारा प्यार दिया और आप सबके क्वेश्चंस आए और उनके जवाब देने में मुझे बहुत मज़ा आया। होप करती हूँ कि आपके आगे भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो हम उनको जवाब लेके आएंगे। तो एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कि न्यू ब्रंसविक में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है और इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। कई लोग प्रोविंस से मूव करके आ रहे हैं, 2-3 महीने से उनको जॉब नहीं मिल रही। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। सो बेसिकली मैंने एक रिसर्च करी और फिर मेरे पास कुछ डेटा आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उसमें ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट न्यू ब्रंसविक में क्यों राइज हो रहा है। सो बेसिकली जो मेन रीज़न है वो ये नहीं है कि लोगों की जॉब्स जा रही है, वो मेन रीज़न ये है कि जॉब शॉर्टेज है। अब जॉब शॉर्टेज कैसे है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.9 आया है 2024 में फरवरी अकॉर्डिंगली, कंपेयर टू लास्ट ईयर 2023 इट वाज 6.2। तो ड्रास्टिक इंक्रीज़ नहीं आया, उससे माइन्यूट इंक्रीज़ है। बट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ लग क्यों रहा है, उसका रीज़न ये है कि जितनी मार्केट में जॉब्स हैं उससे ज़्यादा मार्केट में लोग हैं वो जॉब्स लेने वाले। और कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि न्यू ब्रंसविक ने एक जो एक्सपेंशन प्लान बना रखा है उसके साथ वो चल रही है और वो कंसिडर करती है वो फैक्टर्स जो उसको लगता है इतने ही लोग आएंगे तो इतनी ही जॉब मार्केट होएगी। बट वो उन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करती जब अदर प्रोविंस से लोग मूव आके आ रहे हैं, स्पेशली फॉर पीआर। सो वहाँ पर एक डिमांड एंड सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है। जितनी मार्केट में जॉब्स आ रही हैं उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं उन जॉब्स को फुलफिल करने के लिए, उन जॉब्स को लेके। तो ये एक डिसबैलेंस हो गया है, लेबर मार्केट शॉर्टेज भी बोल सकती हूँ इसको मैं। तो मैं उसमें कमी न्यू ब्रंसविक की नहीं बोलूँगी, अभी इकोनॉमी वैसे ही स्लो है। अगर हम अदर प्रोविंस से भी बात करूँ, मैं नियर बाय नोवा स्कोशिया की बात करूँ या फिर मैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की बात करूँ, तो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पिछले साल से हल्का सा नीचे गया है, बड़ा नहीं है, हल्का सा नीचे गया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गया। और वहाँ पर भी सेम ही सिचुएशंस हैं, वहाँ पे भी जॉब्स नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में रहते हैं, या कुछ फ्रेंड्स ऐसे जो नोवा स्कोशिया में रहते हैं, बेसिकली हैलिफैक्स डार्टमाउथ में रहते हैं, और उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही है, जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, जॉब्स की शॉर्टेज है, तो जॉब्स लेने में 2-3 महीने लग रहे हैं। सो बेसिकली वहाँ पे भी यही सिचुएशन है। इकॉनमी पूरे कनाडा में इस वक्त स्लो है। गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि जॉब्स लेकर आए और अपने वो स्टैटिस्टिक्स में शेयर भी कर रही है कि टाइम टू टाइम जॉब्स आर इंक्रीजिंग बट पीपल आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। और कहीं पे ये था कि जो पार्ट टाइम जॉब्स थी वो फुल टाइम हो गई। लेट से जो स्टूडेंट्स थे जो पिछले साल तक पार्ट टाइम जॉब करते थे, 20 आवर्स अलाउड थे, उन्होंने 40 आवर्स काम करना शुरू कर दिया। तो जो उनके लेट से अगर उनको 2 पार्ट टाइम स्टूडेंट्स चाहिए होते थे, अब 2 पार्ट टाइम एम्प्लॉय वो हायर करते थे, उसकी जगह उन्होंने एक पार्ट टाइम की जगह एक फुल टाइम एम्प्लॉयर हायर कर लिया, एक फुल टाइम स्टूडेंट हायर कर लिया। और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद चेंज होएगी। एक तो इस साल में कोटाज हैं स्पेसिफिकली, तो उतने लोग नहीं आएंगे, तो जॉब मार्केट डेफिनेटली बूस्ट होएगी। और दूसरा जो अप्रैल से जो रूल था 20 आवर्स वाला, होपफुली वो ख़त्म हो जाएगा ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो 20 आवर्स ही काम कर सकेंगे। तो एटलीस्ट हर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ऐसा है कि आने वाले नए स्टूडेंट्स को अगर जॉब नहीं मिलेगी वो अपने एक्सपेंसेस कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं GIC को भी बढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता है कि इकोनॉमी स्लो होने की वजह से जॉब्स उतनी नहीं है और लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। 3-3, 4-4 महीने वो अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। स्टैटिस्टिकल एजेंसी के अकॉर्डिंग एक जो सर्वे किया गया था उसमें 2000 पीपल आर देयर हु आर इन जॉब्स एंड लुकिंग फॉर जॉब्स। ये इंक्रीज्ड अमाउंट है। लाइक इस साल में 2000 लोग बड़े हैं जो जॉब्स की मार्केट में हैं या जिनके पास ऑलरेडी जॉब्स हैं न्यू ब्रंसविक में, और उतनी ही जॉब्स नई मार्केट में आई भी है। तो सिचुएशन ये हो रही है कि लोग जो मूव होके आ रहे हैं अदर प्रोविंसेस से, उनके लिए जो मैंने अभी पहले भी वीडियो में बोला कि एक डेटा अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। और मेरी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहे हैं, या कई लोगों के मैसेजेस सुहेल को आते हैं कि हमें घर नहीं मिल पा रहा, हमें जॉब नहीं मिल पा रही, 2-3 महीने रह के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगर आप आ भी रहे हैं इस प्रोविंस में, अपनी रिसर्च पूरी करिए। और कहीं सिचुएशंस ऐसी हो रही है कि मैं खुद देख रही हूँ फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि हम आने वाले हैं, और नीचे लोग उनको कमेंट्स में लिखते हैं कि मत आओ, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, हम भी वापस जाना चाहते हैं। और लोग फिर लिखते हैं कि नहीं ये तो आएंगे। कई लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड करना ज़्यादा पसंद होता है, वो कई और के एक्सपीरियंस से सीखना नहीं चाहते। तो अगर आप आ रहे हो अपनी रिसर्च पूरी करके आओ। मैं ऐसे कहूँगी कि 3 महीने का बैकअप लेके आओ कि 3 महीने आपको जॉब यहाँ नहीं मिलेगी। और अप्रैल में स्प्रिंग्स शुरू हो चुका है, तो जॉब्स बहुत सारी ओपन होती है, मे इनटेक से पहले भी होती है।
और एक क्वेश्चन और आ रहा है ससेक्स कैंपस को लेके। ससेक्स कैंपस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन क्रैंडल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उतनी इन्फॉर्मेशन ही मेरे पास है, इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी को एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है तो आई नो विद इन कैंपस ही कर रही है वहाँ पे। वहाँ की जॉब्स मार्केट का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आई नो देयर आर सम आउटलेट्स ओवर देयर, सो वहाँ पे आपको जाके आके देखना पड़ेगा या खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। आप गूगल में लिखो ससेक्स कैंपस के नियर बाय क्या क्या पड़ रहा है आपके। उसके अलावा यहाँ से अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो जो मेजर सिटीज़ कवर करता है कोडियक ट्रांसपोर्ट, वो करता है मंगटन, रिवरव्यू और डीएप। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मंगटन से ससेक्स कोई बसेस की कोई फैसिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्रैंडल स्टार्ट होगी या नहीं होगी। फ़िलहाल तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है कोई 2 सिटीज़ के बीच में। होप मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। अगर आप स्पेसिफिकली अटलांटिक प्रोविंस में मूव होना चाह रहे हैं, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू ब्रंसविक या फिर न्यू फाउंड लेब्राडोर में भी, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है। जॉब्स मार्केट की सिचुएशन भी आपके साथ शेयर कर दी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।